कुदरत के कई रहस्य ऐसे होते हैं जिसे विज्ञान भी आज तक खोज नहीं पाया है। 23 साल पहले जुलाई महीने में कुदरत की एक ऐसी आफत थी जिसने भारत के केरल राज्य में खून की बारिश की थी। यह बात है साल 2001 की, जब अचानक खून की बारिश शुरू हो गई। केरल वासियों के लिए यह घटना अजीब तो थी ही, लेकिन वैज्ञानिक भी इसका जवाब ढूंढने के लिए बेताब थे। अभी भी इस मामले पर कुछ परीक्षण किए जा रहे हैं, तो आइए जानते हैं क्या है खून की बारिश का रहस्य। आधुनिक विज्ञान क्या कहता है। 19वीं सदी में खून की बारिश के रहस्य का वैज्ञानिक परीक्षण किया गया और यह सिद्धांत दिया गया कि धूल ने पानी को लाल रंग दिया है। इसका प्रमुख सिद्धांत यह है कि ऐसी लाल बारिश पानी में लाल धूल या सूक्ष्म जीवों के कारण होती है। विशेषज्ञों का कहना है कि रथुओं को काबू में करने वाली शक्तियां कुछ आश्चर्यजनक चीजें भी करती हैं। दरअसल ये कोई मौसम विज्ञान या वैज्ञानिक शब्द नहीं है, बल्कि बोलचाल की भाषा है। आमतौर पर लाल रंग की धूल यहाँ लाल रंग की बारिश तब होती है जब भारी कण बारिश के साथ मिल जाते हैं। तेज हवा या झोंका धूल और रेत उड़ा सकता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण धूल आसमान से गिरती है और बारिश के बादलों में फंस जाती है, जहां यह पानी की बूंदों के साथ मिल जाती है, और जब यह वर्षा होती है तो इसका रंग लाल दिखाई देता है। केरल में खून की बारिश। 2001 में केरल में हुई लाल बारिश के मामले में वैज्ञानिकों ने कहा कि यह बारिश और प्रदूषण के कारण हो सकता है, लेकिन जब उन्होंने उस लाल बारिश के पानी का परीक्षण किया तो यह जानकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं कि इसमें जीवन के सबूत मौजूद थे। हालांकि तब पता चला कि अगर यह खून है तो इसमें डीएनए भी होगा, लेकिन वैज्ञानिक डीएनए खोजने में असफल रहे। 2012 तक इसकी दोबारा जांच नहीं की गई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ चर्चा की गई। कुछ लोगों ने दावा किया कि इसका संबंध एलियंस से हो सकता है, लेकिन रहस्य बरकरार रहा। प्राचीन यूनानियों से लेकर मध्य युग तक रक्त वर्षा के बारे में लोक मान्यताएं। ब्लड बरसात का इतिहास। प्राचीन ग्रीस से लेकर मध्यकालीन आयरलैंड से लेकर 21वीं सदी तक फैला हुआ है। 17वीं शताब्दी तक यह माना जाता था कि यह बारिश नहीं बल्कि खून है। खून की बारिश का पहला उल्लेख ग्रीक कवि होमर द्वारा लिखित महाकाव्य इलियड में मिलता है। इसमें ट्रोजन युद्ध और ट्रॉय शहर की यूनानी घेराबंदी की प्रसिद्ध कहानी शामिल है। महाकाव्य इलियड के अनुसार देवताओं और प्राणियों के पिता सहमत होकर उन्होंने अपने बेटे के सम्मान में पृथ्वी पर खून की बारिश की। प्राचीन यूनानी पौराणिक कथाओं के अलावा कई अन्य पौराणिक कथाओं में भी रक्तपात का उल्लेख मिलता है। उदाहरण के लिए इसका उल्लेख महाकाव्य महाभारत, चीनी पौराणिक कथाओं और रोमन साम्राज्य में भी मिलता है। मध्यकाल में भी खून की बारिश की कई खबरें मिलती हैं। प्रागैतिहासिक काल से लेकर 1100 राज्यों तक के मध्यकालीन आयरिश इतिहास में भी यह खून की बारिश थी और इसे यहाँ सभी मैदानों पर देखा गया था। उस समय ऐसी घटनाओं को अशुभ माना जाता था और लोग इसे प्रकृति का अभिशाप मानते थे।